नमस्कार मित्रों, आज आप धोरण 9 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 10 भारत गौरव स्वाध्यायનું संपूर्ण सोल्यूशंस જોઈશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए। पहलो, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? जवाब, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। बीजू, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? जवाब, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा है। त्रीजो, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? जवाब, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। चौथु, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? जवाब, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल्य में आचार्य थे। पांचवुं, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? जवाब, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। छठू, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? जवाब, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते थे। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए। पहलू, गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा? जवाब, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है, यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल्य की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत को गौरव को हमारे सामने रखा है। बीजो सवाल, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? जवाब, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल्य में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे नहीं भूले हैं। प्रश्न 3, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, भारत को खाली जगह कहा गया है? जवाब आवश्य विकल्प क ऋषि भूमि। बीजू, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है? जवाब आवश्य सिरमौर। त्रीजू, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है? जवाब आवश्य नर सृष्टि। चौथु, भारत के निवासी खाली जगह है? जवाब आवश्य आर्य। पांचवुं, आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है? जवाब आवश्य विकल्प में अधोगति। प्रश्न 4, क विभाग को उचित ख विभाग के साथ जोड़ते हुए वाक्य पूरा कीजिए। तो ख विभाग और क विभाग। पहलू, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का? जवाब आवश्य त्रीजू सिरमौर है। बीजू, विद्या कला कौशल्य के प्रथम आचार्य आर्य है। त्रीजू, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। चौथू, भगवान की भवभूति का बीजू प्रथम भंडार है। और पांचवुं, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। छठू, भारत के निवासी? जवाब आवश्य आर्य है। प्रश्न 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जवाब, वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। जवाब, सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल्य का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। बीजो, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। जवाब, भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहीं विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ। निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहलू, हिमालय तो हिमगिरी। बीजू, गंगा तो भागीरथी। त्रीजू, गिरी तो पर्वत। भूमि तो धरा।
વિશ્વ તો સંસાર, મદિરા તો શરાબ, નિશ્ચેષ્ટ તો નિષ્ક્રિય, આઠમું उत्कर्ष तो उन्नति। અને નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીએ। અધોગતિ તો ઉધ્વગતિ આવશે, વૃદ્ધનું યુવા થશે, પુરાતનનું નૂતન, પ્રથમનું અંતિમ, વિસ્તાર તો જવાબ આવશે સંકુચન, પુણ્યભૂમિ તો પાપભૂમિ, ઉત્કર્ષનું વિરોધી થશે અપકર્ષ અને ઉચ્ચનું વિરોધી થશે નિમ્ન। થેન્ક યુ મિત્રો।